everyone, welcome back to my YouTube channel. So this, I don't think this is going to be a long video because whatever I have explained in my previous video, it is just how to apply them in history, political science and geography. Now it's absolutely on you how you see this video, but according to me, the strategy or whatever you all say for these three subjects remains same because they are very much interconnected and they are like very close knitted subjects जिनको आप एक ही तरीके से पढ़ने वाले होते हो. At the end of the video, I'll be even showing you how to make flashcards and the fact sheet that I was talking about, because since my first video, I think I've talked about fact sheet and I've got so many comments how to make fact sheet. And trust me, I was so dumb, I made my fact sheet in January, like just a month before my boards. But if you guys make this fact sheet right now, oh my god, you will literally excel. Like फिर आपको कोई डेटा कोई स्टैटिस्टिक्स भूलने की वो जो प्रॉब्लम हो जाती है ना, दैट वी जस्ट मिक्स थिंग्स अप, ऐसा कुछ भी नहीं होगा. Okay, so now let's just proceed with the video. Firstly, take care of assertion reason. In these three subjects, while you're reading the NCERTs, ensure that for every line you're asking the why and the what question because it's very important. Assertion ऐसे जब आप रीड कर रहे हो NCERT को इस तरीके से रीड करो कि शायद वो जो सेंटेंस लिखा हुआ है दैट बिकम्स योर असर्शन, तो उसका एब्सोल्यूट रीज़न क्या होगा. ठीक है, मेक फैक्ट शीट साइड बाय साइड. मैं बहुत स्ट्रेस कर रही हूँ बिकॉज एज अ स्टूडेंट फ्रॉम ह्यूमैनिटीज़ हम पॉइंट्स को याद रख लेते हैं, दैट्स नॉट अ मेजर डील, बट फैक्ट्स हम भूल जाते हैं. एंड फैक्ट्स आर द डेकोरेटिव्स फॉर एवरी सब्जेक्टिव आंसर एंड इवन MCQs. वी हैव 20 मार्क्स के MCQs प्लस द सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस एंड मैप्स एंड ऑल एवरीथिंग. Then the second is going to be I know it becomes बहुत ज़्यादा boring to revise the same thing again and again, but I request you, please do multiple revisions. जितना हो सके सिर्फ NCERT पे स्टिक रहना है, कोई रिफ्रेशर नहीं यूज़ करनी है. फॉर दीज थ्री सब्जेक्ट्स आई एम गारंटिंग यू कोई रिफ्रेशर नहीं यूज़ करनी है. नाउ हिस्ट्री को पढ़ना बहुत डिफ़िकल्ट काम है बिकॉज आप रिलेट नहीं कर पाते हो, बिकॉज इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. आई मीन आई एम अ पर्सन जिसको हिस्ट्री बहुत पसंद थी, बट 12th की हिस्ट्री इज़ नॉट समथिंग आई लाइक अ लॉट एक्सेप्ट द थीम 3 वाली बुक. फर्स्ट एंड सेकेंड थीम इज़ वेरी बोरिंग, बट आपको कनेक्ट करके पढ़ना होगा. वन मिस्टेक दैट आई डिड फॉर हिस्ट्री वॉज आई फॉरगॉट टू लर्न टाइम लाइन्स बिकॉज मैं NCERT के अकॉर्डिंग गई. NCERT के अंदर ऑन द फर्स्ट पेज इट इज़ रिटन कि टाइम लाइन्स आर नॉट फॉर एवेल्यूएशन एंड एग्जाम. तो मुझे लगा ठीक है टाइम लाइन्स नहीं पढ़नी होगी. But that was a mistake. I did get one MCQ from those timelines, but ठीक है वो क्वेश्चन मैंने कहीं ना कहीं देख रखा था तो मुझे आता था. बट टाइमलाइंस मत मिस करना, सोर्सेज बिल्कुल नहीं मिस करने. हिस्ट्री के अंदर जो भी केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं वो सब के सब सोर्सेज से आते हैं. सोर्सेज को डीकोड करना आपको बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए, बहुत ज़्यादा वाला अच्छी तरीके से आना चाहिए. उसके अंदर इतने छोटे छोटे से माइन्यूट फैक्ट्स होते हैं जो हम ऐसे मिस आउट कर जाते हैं, नहीं मिस आउट करना है. चैप्टर 1 पढ़ लिया. हाउ टू रिलेट ऑल्सो मैं बताती हूँ. हिस्ट्री में चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, ठीक है, ये 3 चैप्टर पढ़ना. एंड देन उसके बाद देर इज़ दिस चैप्टर ऑफ ट्रैवल्स, नहीं इवन चैप्टर 4. एंड देन देर इज़ वन चैप्टर जिसके अंदर ट्रैवलर्स की बात हो रही होती है, उसको मिस कर देना. आफ्टर थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स सीधा आप लोग भक्ति एंड सूफी सेंट्स पढ़ना एंड देन ट्रैवलर्स वाला चैप्टर पढ़ना, बिकॉज भक्ति एंड सूफी सेंट आप तभी कनेक्ट कर पाओगे जब आपको चैप्टर 4 आता हो. ठीक है, तो ऐसे ही कनेक्ट करते करते पढ़ना, मिस आउट मत करना. एंड देन उसके आगे सीरीज वाइज पढ़ना. ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं कि चैप्टर 2 पहले पढ़ लिया फिर चैप्टर 1 नहीं समझ आएगा, बहुत डिफिकल्ट होता है. एंड इवन इंटीग्रेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं. Let's jump on to the next subject which is political science. Political science के अंदर I would suggest कि आप बहुत ध्यान से पढ़ो. बहुत confusing हो सकती है political science, in between the lines चीज़ों को पढ़ना बहुत tricky हो सकता है. लेकिन हमारी जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली जो किताब है उसको आप टाइमलाइन के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो, नहीं तो आप फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो. फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट चैप्टर कोल्ड वॉर, सो यू कैन स्टार्ट विथ द वर्ल्ड वॉर 2 एंड देन यू नो नेक्स्ट फ्लो चार्ट में कोल्ड वॉर में कैपिटलिस्ट ब्लॉक, देन वील हैव द रशियन सोवियत यूनियन ब्लॉक. ऐसे ऐसे करके अब फ्लो चार्ट बना के चैप्टर्स को पढ़ो. इट विल बी मोर ईजियर फॉर यू टू रिमेंबर बिकॉज पॉइंट्स सेम होते हैं. 3 पॉइंट्स अगेन: सोशल, इकोनॉमिक
एंड पॉलिटिकल, यही 3 कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं हर चीज़ के। एंड अपनी पॉलिटिकल साइंस में हमेशा या तो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे या लिमिटेशंस होंगे, और ये सिर्फ इन्हीं 3 पॉइंट्स पे होंगे। तो फ्लो चार्ट बना बना के जितना पढ़ सकते हो प्लीज़ पढ़ो, इट विल हेल्प यू वेरी वेरी मच, ठीक है। नाउ पॉलिटिकल साइंस के अंदर टाइमलाइंस बहुत स्ट्रांग है। इसकी फैक्ट शीट तो मतलब आप समझ लो कि आपकी जितनी भी टाइमलाइंस है ना, आप उन सब के प्रिंट आउट्स निकलवा लो और आप हफ्ते में एक बार तो हर टाइम रिवाइज करो। देन फ्लैश कार्ड्स बनाओ पॉलिटिकल साइंस के लिए। मैं हिस्ट्री में इतना फ्लैश कार्ड्स नहीं सजेस्ट करूँगी बिकॉज हिस्ट्री इज़ काइंड ऑफ थियोरेटिकल दैन पॉलिटिकल साइंसेस। पॉलिटिकल साइंस में थोड़ा आपको आपका ब्रेन यूज़ करना पड़ता है। सो इसके अंदर फ्लैश कार्ड्स बनाओ। फ्लैश कार्ड्स ऑल्सो हाउ आर यू गोइंग टू मेक, आई विल शो यू गाइज मेरे एब्सोल्यूट फ्लैश कार्ड्स। ना डोंट गो ऑन द, तुम्हें कुछ भी नहीं समझ आएगा बेसिकली इसके अंदर। आई इवन ट्राई टू एडजस्ट सम पिक्चर इफ़ आई कैन, बट ये कलर कोऑर्डिनेटेड है और ये सारे के सारे फ्लैश कार्ड्स हैं। अब तुम्हें इसमें लिखा हुआ कुछ भी नहीं समझ आएगा, डोंट वरी, बट इट्स लाइक कि एवरी सिंगल, फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट पॉइंट जिसके अंदर लिखा है ना, इट इज़ अबाउट द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट इन 1925, ठीक है। सो एवरीथिंग इज रिटन और हर बेसिक से बेसिक डिटेल इसके अंदर। सो दीज आर द फ्लैश कार्ड्स आई एम टॉकिंग अबाउट। प्लीज़ इन छोटे छोटे फ्लैश कार्ड्स को बना के रखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन योर टीचर इज सेइंग सम इंपॉर्टेंट फैक्ट, इन फ्लैश कार्ड्स के फॉर्म में याद करो, बहुत ईजिली याद हो जाएगा। देन देर इज समथिंग कॉल्ड मिस्टेक जर्नल जो मैंने बनाई थी, वेल द नोटबुक जिसके लिए मैं आपके लिए पॉइंट्स लिखती हूँ, उसी के अंदर दैट दिस वाज माय मिस्टेक जर्नल। एंड इसके अंदर डेट वाइज लिखा हुआ है कि मैंने कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते वक्त क्या क्या गलती कर रखी थी। एंड दीज वर बेसिकली द फैक्ट्स दैट आई यूज टू मिस डाउन। तो उन सब का एक प्रॉपर लिस्ट है मेरे पास कि दीज वर द मिस्टेक दैट आई एनकाउंटर्ड। यू कैन सी दिस, दीज वर द मिस्टेक्स दैट आई एनकाउंटर्ड व्हाइल आई वाज सॉल्विंग। तो मैं इनको बस नोट डाउन कर लेती थी, बिकॉज अगर मैं सेम ही मिस्टेक को बार बार रिपीट करती जाऊँगी देन व्हाट इज़ द एंटायर सेंस, लाइक फिर मैं ग्रो ही नहीं कर पाऊँगी, फिर मेरे को समझ नहीं आएगा कि मेरे को कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा। तो मिस्टेक जर्नल बनाओ, फ्लैश कार्ड्स बनाओ। ना कमिंग ऑन टू ज्योग्राफी, बहुत सारे लोगों को ज्योग्राफी बहुत डिफिकल्ट लगती है। ऑनेस्टली ट्रस्ट मी, आई डिड नॉट लाइक ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा। तो ज्योग्राफी को कैसे पढ़ना है, मैप्स। ज्योग्राफी की बुक उठाते ही आपके पास, आप अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी उठा रहे हो तो वर्ल्ड का मैप होना चाहिए, अगर आप इंडियन ज्योग्राफी उठा रहे हो तो इंडियन का मैप होना चाहिए। बिना मैप के ज्योग्राफी नहीं पढ़ी जाती। आई एम सो ग्लैड दैट माई टीचर फोर्स्ड मी टू लर्न द मैप्स बिकॉज नहीं आते थे मुझको, एंड दे वर सो बेनिफिशियल। और अगर आपको मैप्स आ गए ना एक बार, मैप रीडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो जनरली अपन जैसे स्कूल स्टूडेंट्स में नहीं होती है। डेवलप देम, आई started developing in class 11th. I ended up having a sufficient, today also I don't have every knowledge about map, but अब थोड़ा सा basic knowledge है मेरे पास maps के लिए। So it helped me so much in political science, like so much I cannot explain कितना मुझे help किया। It helps you so much in geography के अंदर तो like अगर 15 पन्नों का चैप्टर है, 10 of the pages are going to be of map। तो उन सबको याद करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैप्स लेके बैठो, हर चीज़ को कोरिलेट कर करके पढ़ो। एंड ज्योग्राफी के अंदर बहुत सारे डेटा होते हैं, तो क्या हमें डेटा याद करना होता है? बिल्कुल नहीं। जैसे कुछ ईयर्स है, जैसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वो कब बनी, इट वाज फॉर्म्ड 1960। तो ऐसे कुछ स्पेसिफिक ईयर्स हैं, वो तो आपको सबको याद करने ही पड़ेंगे, उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। अगेन उसके लिए फैक्ट शीट बनाओ या फिर फ्लैश कार्ड्स बनाओ, जो भी आपको सूटेबल लगे, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा डेटा है कि इंडिया के अंदर इतनी पॉपुलेशन थी, एशिया की इतनी पॉपुलेशन है, इतना पॉपुलेशन ग्रोथ है, इतना डेफिसिट है, ये याद करना है नहीं। पर आपको ये पता होना चाहिए कि एशिया के अंदर पॉपुलेशन ग्रोइंग है या नेगेटिव है, क्या है, लाइक आपको उसका रेफरेंस पता होना चाहिए। टी कोड करना भूल गए ज्योग्राफी के अंदर, इट विल बी सो डिफिकल्ट फॉर यू टू कम अप विद। मैं इसमें इतना स्ट्रेस इसलिए दे रही हूँ बिकॉज आई हैव बीन थ्रू दैट प्रोसेस एंड आई नो व्हाट एक्चुअली हैपन्स एंड व्हाट वी ऑल एक्चुअली गो थ्रू। सो प्लीज़ इन सारी बातों का ध्यान रखना, एनालाइज करना मत भूलना, चैप्टर साइमल्टेनियसली पढ़ना ज्योग्राफी के अंदर। व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से चैप्टर साइमल्टेनियसली पढ़ना? जो फर्स्ट बुक है और जो सेकेंड बुक है, देर आर सिमिलर चैप्टर्स, फॉर एग्जाम्पल इंटरनेशनल ट्रेड, फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो जब आप बुक 1 से ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन पढ़ रहे हो, आप नेक्स्ट चैप्टर जब भी रिवाइज करो वो बुक 2 का ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन होना चाहिए। चैप्टर साइमल्टेनियसली पढ़ो, इट विल हेल्प यू सो मच। डायग्राम्स है, जितने भी फ्लो चार्ट्स है, देर आर बहुत सारे टेबल्स एट द एंड ऑफ द बुक, उनको मिस आउट मत करना, बिल्कुल मत करना, ध्यान से पढ़ के जाना। एवरीथिंग कम्स इन द एग्जाम।
बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एंड अभी आप लोगों के पास बहुत सारा टाइम है, आप लोग फर्स्ट रिविजन कर रहे हो, और अगर इफ़ यू आर फॉलोइंग द स्ट्रैटेजीज दैट आई एम टेलिंग यू, मैंने ये स्ट्रैटेजी दिसंबर में फॉलो करी थी बिकॉज आई वॉज जस्ट फिगरिंग आउट सो मेनी थिंग्स। अभी तक तो ऑनेस्टली स्पीकिंग दिस इज़ वॉट ऑगस्ट गोइंग ऑन, मैंने लास्ट ईयर ऑगस्ट में कुछ पढ़ाई नहीं करी थी। देर आर सेवरल रीजन्स फॉर दैट आई एक्सप्लेन यू इन सम अनदर वीडियोज़। मैंने अगस्त तक कुछ भी नहीं पढ़ा था, लाइक आई एम टेलिंग यू। अगस्त में मैंने जुलाई एंड अगस्त आई डिड नॉट अटेंड अ सिंगल क्लास ऑफ मेरे स्कूल के अंदर। एंड वो सब क्यों, क्या वो डिफरेंट चीज़ें, बट आई न्यू नथिंग टिल सेप्टेम्बर। आई न्यू नथिंग। आई स्टार्टेड मेरा एक एक चैप्टर पढ़ना फ्रॉम अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर तक आते आते फिगर्ड आउट ओके ये तो मैं गलत पढ़ रही थी, मेरे को ऐसे पढ़ना चाहिए था। एंड देन आई स्टार्टेड माई एंटायर जर्नी। सो यू कैन स्टिल डू इट, आपके पास बहुत टाइम है। एंड द मेथड एंड आई एम टेलिंग यू फॉलो दिस, trust me, you'll ace it. You'll ace it. These are basically the flashcards that I was talking about. Now I think they are more visible. And the reason मैं बहुत छोटा छोटा लिखती हूँ is because it helps me gain more focus and I don't know, I just like doing it. Handwriting कैसी भी हो सकती है. I'm just talking about the content. Right? This is all it is about. And सबके पीछे कुछ ना कुछ, और ऐसे बहुत सारे थे. Also the fact sheet, right? These are my fact sheets that I genuinely made, और इन सब के पीछे पीछे भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, सब के पीछे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है. How? This is geography की fact sheet. This is the migration chapter and how have I made the fact sheet. जितने भी facts हैं 1971 द फेज़, 1981 का फेज़, देन दिस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, ये मैंने CUET के लिए पढ़ा था बिकॉज दिस वॉज नॉट इन माई बोर्ड्स. सो लुक एट एवरी सिंगल डेट, कोई भी डेट जो मेंशन हो रही है वो सब मेरी फैक्ट शीट के अंदर होगा. This is of political science, regional aspiration. Again, this was not in our course. I'll show you something which was in our course. For example, India's external relation. तो इस बुक के अंदर जो भी एक एक डेटा है वो सब मेरे पास लिखा हुआ है, लाइक एवरी सिंगल थिंग. सो दैट्स हाउ वी मेंटेन फैक्ट शीट. इवन हिस्ट्री का आई कैन शो यू. दिस इज़ ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स. नाउ आई टोल्ड यू इसके अंदर बहुत ज़्यादा डेटा नहीं होता, बट बहुत सारा वो होता है, थियोरेटिकल पार्ट होता है. जैसे यू नो मिलेट्स वेयर वर दे फाउंड, देन वाटर रिजर्वॉयर्स कहाँ पर थे, यूनिक फीचर क्या है, एवरी सिंगल थिंग. ये विजयनगर वाला चैप्टर है जिसके अंदर कुछ डेट्स हैं, तो वो सारी चीज़ें. दैट्स हाउ यू हैव टू मेक द फैक्ट शीट, राइट? So yeah, that's it for this video, guys. Thank you so much for watching. Do like, share and subscribe, and if you have any queries or anything that you want me to make a video about, just drop down in the comments and I'll try to reply back if I can solve then and there, or I'll try to make another video down your queries. Good luck. Bye guys.